हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। टॉपिक है जो इस वीडियो में हम झीलें टॉपिक पढ़ेंगे। हमने राजस्थान का परिचय और राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया और आज हम इस वीडियो में राजस्थान की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी जहाँ तक कवर होता है वहाँ तक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के खारे पानी की झीलें के बारे में। यानी खारे पानी की झील पढ़ेंगे तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो पूरी की पूरी 33 सागर का अवशेष है। और खारे पानी की झील की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील है। और सबसे खारी झील की बात करें तो सबसे खारी झील है पचपदरा। और कई एग्जामों में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि ये झील कहाँ पर है और खारे पानी की कौन सी झील है। तो एक खारे पानी की झील आप रट लीजिए, मीठे पानी की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। गर्म जल धाराएं रट ले तो ठंडी जल धाराएं ऑटोमेटिक याद हो जाती है। और यदि खारे पानी की झील हम रट ले तो मीठे पानी की बची है वो मीठे पानी की रह जाएगी। तो सबसे पहले हम खारे पानी की झील की बात करें तो एक सूत्र है खारे पानी की झीलों का, यानी साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुत्ता, फाड़े, रे। यानी सा से सांबर, सा से सांबर, डी से डीडवाना, डीडवाना, का से कावोद, कावोद और कोछोर, पै से पचपदरा, पै से पचपदरा, और लू से लूणकणसर, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। ये महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें। यानी सांभर झील जयपुर में है और डीडवाना नागौर में है, कोचौर और कावत जोधपुर जैसलमेर में, और पचपदरा झील बाड़मेर में है, और ताल छपर झील चूरू में है, और लूणकणसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में, कुचामन नागौर में, रेवासा सीकर में, डेगाना नागौर में। तो ये थी महत्वपूर्ण खारे पानी की झील। यानी सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, यानी इनमें से खारे पानी की झील नहीं है। तो ये थी खारे पानी की महत्वपूर्ण झीलें। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग एक झील को उठाएंगे और एक झील को पढ़ते आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलों में सांभर झील को सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी सांभर, लेक इज सांभर, सांभर झील। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील कहाँ पर है, तो सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है। ये है सांभर झील। ये सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है, यानी जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर, नागौर, ये सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है। और इस सांभर झील की लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और सांभर झील के किनारे एक मंदिर है, सांभर झील के किनारे एक मंदिर है जो शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है। यानी शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी। यानी देवी देवताओं के नाम पर ये झील बनी है। यानी शाकंभरी झील कहा जाता है इसको, और सांभर झील भी कहते हैं। यानी शाकंभरी झील भी कहा जाता है इस सांभर झील को। अब हम बात करते हैं सांभर झील की लंबाई की। तो लंबाई है 32 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। और चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। और इस झील के में 4 नदियां गिरती है, यानी मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला
और एक नदियों का नाला गिरता है, यानी बांडी नदी का एक नाला गिरता है। मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां आकर इस झील में गिरती है। ये झील कहाँ पर है? तो कागजों में यानी प्रशासनिक दृष्टि से ये जयपुर जिले में है, और वैसे तो ये 3 जिलों में है, लेकिन ये कागजों में नाम इसका जयपुर में है। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन, यानी जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास ये झील है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे सांभर झील के बारे में, यानी अलग अलग नमक के बारे में, यानी नमक कितना नमक तैयार करती है और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये सब बातों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांभर झील के निर्माण के बारे में। कॉपी पेन साथ में रखना और नोट्स बनाते चलना। तो सबसे पहले हम बात करें तो सांभर झील है जो कहाँ पर है? फुलेरा जयपुर। कागजों में नाम इसका सांभर झील का जयपुर में है, और यह समुद्र तल से नीचे है। वैसे तो ये 3 जिलों में है, यानी जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर, नागौर, वैसे तो ये 3 जिलों में है। और इसका तल है जो समुद्र तल से नीचा है, समुद्र तल से नीचा, समुद्र तल से नीचा है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर। और मंदिर है शाकंभरी माता का इस झील के किनारे। मंदिर की बात करें तो शाकंभरी माता का मंदिर है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी सांभर झील जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यानी सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। ये समुद्र तल से इसका तल है जो नीचा है, और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। और यहाँ पर एक मंदिर है शाकंभरी माता का मंदिर है, जो चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। आगे हम बात करें कि राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका निर्माण के बारे में बात करें तो वासुदेव चौहान ने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यानी सांभर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने कराया था। शिलालेख वासुदेव चौहान ने करवाया था। और यहाँ पर 4 नदियाँ गिरती है झील में। नदियाँ मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला 4 नदियाँ आकर गिरती है। और यह देश का यानी भारत का कुल 8.7% नमक तैयार करती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 73-74% नमक तैयार करती है। यानी निर्माण की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर 4 नदियाँ आकर गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। और भारत का 8.7% नमक तैयार करती है, और राजस्थान का 73-74% नमक तैयार करती है। आगे हम बात करते हैं कि इस झील में एक म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना हुई थी, जो आगे चल के इसको रामसर साइट के नाम से जाने लगा। यानी म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना, उसे आगे चल के रामसर साइट के नाम से जानने लगे। रामसर साइट और यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा एक कारखाना खोला गया था।
केंद्र सरकार द्वारा एक कारखाना खोला गया था और उस कारखाने को हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड के नाम से कारखाना खोला हुआ। ये कारखाना 1964 में खोला गया था। यानी यहाँ पर सांबर झील के किनारे एक म्यूजियम सॉल्ट लगाया गया था, उसकी स्थापना हुई। ये आगे चलकर रामसर साइट के नाम से जानने लगा और यहाँ पर एक केंद्र सरकार द्वारा कारखाना खोला गया था हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जो 1964 ईस्वी में खोला गया था। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक नमक समझौता किया गया था, जो 1869 में अंग्रेजों द्वारा नमक समझौता हुआ। अंग्रेजों द्वारा नमक समझौता कब हुआ था? तो 1869 में अंग्रेजों द्वारा नमक समझौता किया गया था। सांबर झील के नमक को क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है, यानी क्यारी पद्धति से तैयार किया जाता है। और इस नमक का सांझा था, यानी जयपुर प्लस जोधपुर रियासतों का इस नमक में सांझा था। यानी सांबर झील के नमक में सांझा था जयपुर और जोधपुर रियासत का। और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक नमक समझौता हुआ था 1869 ईस्वी में। और नमक की बात करें तो क्यार पत्ती से नमक तैयार किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पचभद्रा झील के बारे में। पचभद्रा झील, पचभद्रा झील। तो पचभद्रा झील के बारे में बात करें तो पचभद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। पचभद्रा झील बाड़मेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर पचभद्रा झील राजस्थान की सबसे खारी झील है। और सबसे खारे पानी की बड़ी झील के बारे में पूछा जाए तो सांबर झील है, और पचभद्रा झील सबसे खारी झील पूछे जाए तो पचभद्रा है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 98%। और इस पचभद्रा झील में जो 98% यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर खारवाल जाति नमक तैयार करती है मोरली झाड़ी से। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। पचभद्रा झील का निर्माण की बात करें तो पंचाभील ने दलदल सुखा करके इस झील का निर्माण करवाया था। दलदल सुखा करके पंचाभील ने इस झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं, यानी मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। और यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक तैयार होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक मिलता है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें सोडियम यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड इस झील में 98% है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और ये राजस्थान प्लस भारत की खारी झील है। राजस्थान प्लस भारत की खारी झील है। तो विश्व की सबसे खारी झील वोन झील तुर्क की। यानी पचभद्रा झील की बात करें तो पचभद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है। और ये पंचानमक भील ने इसका निर्माण करवाया था। ये दलदल सुखा करके इसका निर्माण करवाया और पंचानमक भील ने इसका निर्माण करवाया। और खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक तैयार मिलता है। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 98% है। आगे हम बात करते हैं डीडवाना झील की। आगे हम बात करें डीडवाना झील की। डीडवाना झील, डीडवाना झील की बात करें तो डीडवाना झील कहाँ पर है? नागौर जिले में। यहाँ इस झील में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। यानी यह झील कहाँ पर है? नागौर में।
डिडवाना झील नागौर जिले में नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड। इस झील के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड, नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। यह नमक खाने योग्य नहीं है। यह नमक खाने योग्य नहीं है। इस नमक को कागज प्लस चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। चमड़ा उद्योग, कागज प्लस चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। यानी डिडवाना झील कहाँ पर है? तो नागौर जिले में। और इस डिडवाना झील के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। यह नमक खाने योग्य नहीं है और इस डिडवाना झील के नमक को कागज उद्योग प्लस चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं लूणकरणसर झील। अब झील और कौन से जिले में स्थित है ये रहेगी। ये छोटे छोटे जिले में महत्वपूर्ण 3 ही झील थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ेंगे लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में। ये उत्तरी राजस्थान की सबसे उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील है। और उसके बाद में कछोर और कावोद, कछोर प्लस कावोद, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। उसके बाद में बाप प्लस फलौदी, ये झील कहाँ पर है? जोधपुर में। और प्रीतमपुरी या पीथमपुरी, ये रेवासा, ये झील कहाँ पर है? सीकर में। और एक बच गई कुचामन कहाँ पर है? नागौर में। कुचामन कहाँ पर है? नागौर में। ये थी खारे पानी की झील। तो ये लूणकरणसर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील है। और कछोर प्लस कावोद झील जैसलमेर में। और कुचामन झील नागौर में। और बाप प्लस फलौदी झील जोधपुर में। और प्रीतमपुरी और पीथमपुरी और रेवासाई और केचौर झील सीकर में। अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। झील पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीठे पानी की झील की। तो मीठे पानी की झील सबसे पहले आती है पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी है ये पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर झील के बारे में चर्चा करें तो इसका निर्माण पुष्कराणा नामक ब्राह्मण ने किया था। यानी पुष्करणा ब्राह्मण, पुष्करणा इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मण ने किया था। यानी इस झील के बारे में अलग अलग दंत क्रांतियाँ मिलती हैं। यानी किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी के हाथ से फूल गिरा तो यहाँ पर एक झील बनी, उसको पुष्कर झील कहने लगा। यानी पुष्प, फूल का मतलब पुष्प। और इस झील का पुनर्निर्माण हुआ था जो 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने किया था। पुनर्निर्माण की बात करें तो 1809 में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण किया था। और इस झील की बात करें तो NH 89 पर यह झील स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ। इस झील के किनारे एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पूछा जाए तो पुष्कर झील के किनारे जो अजमेर में है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। और दूसरा असोत्रा बाड़मेर और तीसरा छींच।
यानी राजस्थान में भारत में 3 ब्रह्मा मंदिर है, उसमें से सबसे एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पूछा जाए भारत का तो ये पुष्कर झील के किनारे जो ब्रह्मा मंदिर है वही आएगा। और यदि राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है? पुष्कर झील के किनारे अजमेर में। आगे हम बात करते हैं वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक ने दिया था, यानी वर्तमान स्वरूप की बात करें, वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक, इस झील का वर्तमान स्वरूप है गोकुल चंद पारिक। यानी पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। और पुष्कराना ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। और ये पुनः निर्माण की बात करें 1809 ईस्वी में मराठा सरदार ने करवाया और NH 89 पर यह झील स्थित है। और ये एकमात्र ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर झील के किनारे। और वर्तमान स्वरूप इस झील का गोकुल चंद पारिक ने किया था। आगे हम बात करें राजस्थान की, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और इस झील के उपनाम के बारे में बात करें तो उपनाम तो पांचवा तीर्थ, तीर्थों की नानी, तीर्थराज, ये सबसे पवित्र झील है राजस्थान की, सबसे पवित्र झील। ये पवित्र झील है राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इसके किनारे वेद व्यास ने वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। इसके किनारे बैठकर ही वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। और इसके किनारे ही भर्तृहरि की गुफा व कणव मुनि का आश्रम है। यानी ये राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इस झील का उपनाम है पांचवा तीर्थों की नानी, तीर्थराज, सबसे पवित्र झील है। और इसके किनारे बैठकर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, यानी महाभारत लिखी थी। और भर्तृहरि की गुफा व कणव मुनि का आश्रम भी इस झील के किनारे है। और कहा जाता है कि इस पुष्कर झील में 400 प्लस मंदिर है, यानी 400 प्लस मंदिर इस पुष्कर झील के किनारे है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस झील की, तो हम बात करेंगे कि इस झील के विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी इसी झील के किनारे मेनका ने। यानी बात करें कि विश्वामित्र की तपस्या भंग, विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की थी? मेनका ने। विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी मेनका ने। और यहाँ पांडवों और कौरवों का मेलन हुआ था। पांडवों व कौरवों का मिलन। और इसी झील में जो 1911 में मैडम मेरी, 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनवाया था, महिला घाट।
उस घाट को आगे जाकर जनाना घाट के नाम से जानने लगे। जनाना घाट। यहाँ राम के पिता दशरथ का पिंडदान किया गया। श्री राम के पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी झील में किया गया था। यानी विश्वामित्र की तपस्या भंग मेनका ने इसी झील पर की थी और पांडवों व कौरवों का मिलन भी इसी झील के किनारे हुआ था। यानी पुष्कर झील के किनारे पांडवों और कौरवों का मिलन हुआ। 1911 में मैडम मेरी आई थी और महिला घाट का निर्माण किया। उसे महिला घाट को आगे जाकर जनाना घाट कहा गया और श्री राम के पिता दशरथ का पिंडदान भी यहाँ किया गया। जनाना घाट या गांधी घाट। आगे हम बात करें कि इस पुष्कर झील का मेला कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील का मेला लगता है। यहाँ पर मेले की बात करें तो पुष्कर झील में मेला कार्तिक पूर्णिमा को मेला कोलायत में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर महीने में यहाँ पर मेला लगता है। और 1997-98 में कनाडा सहयोग से इसकी सफाई हुई थी। 1997-98 में कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई हुई थी। और यहाँ पर यह मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ के ऊंट प्रसिद्ध है इस मेले के। और सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं इस मेले में, यानी सर्वाधिक विदेशी यात्री यानी पुष्कर झील का मेले की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। और 1997-98 में कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई की गई थी और यहाँ के मेले के ऊंट बड़े प्रसिद्ध हैं और यहाँ सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। हम आगे बात करते हैं कि पुष्कर झील के बाद में बात करेंगे अन्ना सागर झील। आगे अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। कड़ा है अन्ना सागर झील है? अजमेर जिले में। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 1137 में। अर्णोराज 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर, यानी तुर्कों के खून से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण कराया। यहाँ पर शाही बाग या दौलत बाग, इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान। अब बात करें कि अन्ना सागर झील कहाँ पर है तो अजमेर जिले में। इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 1137 ईस्वी में और तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए इसका निर्माण करवाया और चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया। और इसके किनारे शाही बाग और दौलत बाग है, जो वर्तमान में ये सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि अन्ना सागर झील के बाद फोय सागर झील का। अन्ना सागर के बाद फोय सागर झील। फोय सागर झील ये कहाँ पर है? अजमेर में।
फोय सागर झील का निर्माण की बात करें तो निर्माण फोय नामक इंजीनियर ने करवाया था। निर्माण फोय नामक इंजीनियर फोय नामक इंजीनियर ने इसका निर्माण करवाया। अकाल रात के तहत इसका निर्माण हुआ था। अकाल रात के समय, अकाल रात के समय हुआ और बांडी नदी पर बांध बनाकर, बांडी नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था। यानी ये फोय सागर झील अजमेर जिले में है और निर्माण की बात करें फोय नामक इंजीनियर ने इसका निर्माण करवाया था। अकाल रात के तहत इस झील का निर्माण हुआ और यह बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था। आगे हम झील पढ़ते हैं नक्की झील। जो नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील मानी जाती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे झील है नक्की, नक्की झील। नक्की झील के बारे में बात करें तो नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील है सिरोही में, सिरोही। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही के माउंट आबू स्थान में, माउंट आबू स्थान पर यह नक्की झील है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माण की बात करें अपन तो 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी। निर्माण नक्की झील का 14वीं शताब्दी में हुआ। यह सबसे राजस्थान में सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, सबसे ऊंची व सबसे गहरी। ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। इसकी आकृति टोड रॉक, आकृति की बात करें टोड रॉक और वह नैन रॉक के समान है। आकृति टोड रॉक और नैन रॉक। ये किंवदंती के अनुसार देवताओं के नाखूनों से, किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण की बात करें तो देवताओं के नाखूनों से, देवताओं के नाखूनों से, किंवदंती के अनुसार देवताओं के नाखूनों से इसका निर्माण हुआ। ये राज्य की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती। अब बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही जिले में अब माउंट आबू स्थान पर ये नक्की झील है। और निर्माण की बात करें आप 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और ये राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है। और ये आकृति की बात करें तो इस नक्की झील की टोड रॉक और नैन रॉक के समान इसकी आकृति है। ये किंवदंती के अनुसार देवताओं के नाखूनों द्वारा ये झील खोदी गई थी और ये झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। आगे हम बात करें राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील, राजसमंद झील के बारे में बात करते हैं तो राजसमंद झील, राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। और अपन बात करें राजसमंद झील जो मेवाड़ के शासकों, मेवाड़ के शासकों के नाम पर बनी है। मेवाड़ के शासकों के नाम पर बनी है। इसका निर्माण रायसी, इसका निर्माण की बात करें, निर्माण की बात करें तो रायसी, रायसी 1662 ईस्वी में।
राजसमंद झील राजसमंद जिले में मेवाड़ के शासकों के नाम पर बनी और इसका निर्माण रायसी ने 1662 ईस्वी में करवाया था। और ये झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। ये उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर। और गोमती नदी का पानी गिरता है। गोमती नदी का पानी गिरता है। एकमात्र झील है जो इसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। एकमात्र झील जो इसका जिले का नाम पड़ा। और इस झील को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना है। राज्य सरकार ने धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना है। धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना। यानी राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में मेवाड़ के शासकों के नाम पर यह झील बनी है। इसका निर्माण रायसी ने 1664 ईस्वी में करवाया था। और यह उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। और ये गोमती नदी का इसमें पानी गिरता है। और ये इस झील के नाम पर ही इस राजसमंद जिले का नाम पड़ा। और ये धार्मिक दृष्टि से ये बड़ी पवित्र झील मानी जाती है राजस्थान की। आगे हम बात करते हैं कि राजसमंद झील के दक्षिण भाग को नौचौकी कहते हैं। राजसमंद झील की दक्षिण भाग को नौचौकी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भाग को नौचौकी के नाम पर। और यहाँ पर शिलालेख लिखा गया है। जो शिलालेख लिखे रणछोड़ भट्ट ने इस राजसमंद झील के किनारे शिलालेख लिखा गया। रणछोड़ भट्ट ने शिलालेख लिखा। और संस्कृत भाषा में और 25 खंडों में। और इस शिलालेख में पूरा मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास। और इस शिलालेख का नाम की बात करें तो राजप्रशस्ति। यानी इसके दक्षिण भाग को, राजसमंद झील के दक्षिण भाग को नौचौकी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर शिलालेख लिखा गया जो रणछोड़ भट्ट ने राजप्रशस्ति शिलालेख लिखा। उसमें संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा गया। ये 25 खंडों में विभक्त है। और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं कि इस झील के ये संसार की जो राजप्रशस्ति है, ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। संसार की बड़ी प्रशस्ति, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और बात करते हैं इस शिलालेख में महाराणा अमर सिंह से लेकर के महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल संधि के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। और ये राजस्थान की दूसरी कृत्रिम झील, ये राजस्थान की दूसरी कृत्रिम झील है। यानी राजसमंद झील के बारे में पढ़े तो संसार की ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस राजसमंद झील पर जो राजप्रशस्ति लिखी गई महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल संधि का वर्णन मिलता है इस प्रशस्ति में। और राजस्थान की ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बढ़ते हैं हम कोलायत झील। आगे बढ़ते हैं कोलायत झील। कोलायत झील की बात करें तो कटा बीकानेर में है। कोलायत झील कटा बीकानेर में। कोलायत झील एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक
झील। कोलाई झील एक प्राकृतिक झील है के किनारे कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कब? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पे, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पे है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है। यानी ये कोलाई झील कहाँ पर है? तो बीकानेर जिले में कोलाई झील है और ये प्राकृतिक झील है और कपिल मुनि का मेला लगता है यहाँ पर। और कब मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर महीने में मेला लगता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर ये स्थित है। तो ये शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है कोलाई झील को। आगे हम पढ़ेंगे गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर झील की बात करें तो गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में, बीकानेर। गजनेर झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। ये पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है इस झील को, पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं? गजनेर झील को कहा जाता है। आगे झील आती है उदय सागर, उदय सागर। उदय सागर झील कटे हैं उदयपुर में, उदय सागर झील कटा है उदयपुर में। आगे आती है फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कटा है उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर। इसका निर्माण की बात करें, फतेह सागर झील के निर्माण की, तो निर्माण किसने कराया था? इस झील का निर्माण कराया था जय सिंह, निर्माण जय सिंह। और ये देवाली तालाब पर, देवाली तालाब, देवाली तालाब कहते हैं इस झील को भी। देवाली तालाब इसका उपनाम है। और इस झील की आधारशिला की बात करें, आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट। यानी गजनेर झील बीकानेर में है और ये पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है। उदय सागर झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील भी उदयपुर में है। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया और देवाली तालाब पर इस झील का उपनाम है, देवाली तालाब कहते हैं। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने आधारशिला रखी थी। आगे हम बात करते हैं कि इस फतेह सागर झील में, फतेह सागर झील की बात करें तो फतेह सागर झील के जो मोती मगरी प्रताप सागर है, यानी फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील की बात करें तो फतेह सागर झील जो उदयपुर जिले में है, वहाँ पर एक इस झील का पुनः निर्माण की बात करें तो पुनः निर्माण है, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण इसका करवाया था फतेह सिंह, फतेह सिंह। पुनः निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह। यहाँ पर एक टापू है, यानी इस झील के किनारे टापू है, एक टापू, एक टापू उस क्या कहते हैं? नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर मोती मगरी, मोती मगरी, मोती मगरी स्थान पर प्रताप स्मारक बना है, प्रताप स्मारक, मोती मगरी स्थान पर प्रताप स्मारक बना है। और यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी और सौर वेधशाला है, सौर
वेधशाला। यानी फतेह सागर झील का पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर एक टापू बना है, नेहरू उद्यान में एक टापू बना है। और मोती मगरी झील जो प्रताप स्मारक, मोती मगरी स्थान पर प्रताप स्मारक बना है। यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है और यहाँ सौर वेधशाला है। और नोट लगा कर लिखना, यहाँ पर नोट लगा कर लिखना कि फतेह सागर व पिछोला को जोड़ती है। फतेह सागर, फतेह सागर प्लस पिछोला, फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने वाली झील है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर यानी ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है स्वरूप सागर। आगे हम बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण बैल की स्मृति में पिछू नामक एक बंजारे ने करवाया था। जो पिछोला झील पर नौचों की नटनी का चबूतरा मिलता है। और ये पिछोला झील भी उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील, पिछोला झील कटैर है उदयपुर में। पिछोला झील कटैर उदयपुर। पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में ये पिछोला झील है। अब हम बात करते हैं ये पिछोला झील कहाँ पर है? बेड़च नदी पर। कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी। बेड़च नदी पर ये पिछोला झील बनी है। और इस पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में चिड़ीमार बंजारा, चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था बैल की स्मृति में। बैल की स्मृति में राणा लाखा के शासनकाल के समय, राणा लाखा के शासनकाल के समय। यानी बात करें पिछोला झील की तो पिछोला झील उदयपुर जिले में है। और ये बेड़च नदी पर बनी पिछोला झील है। और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। और चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण किया बैल की स्मृति में। और राणा लाखा के शासनकाल के समय इस झील का निर्माण हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं इस झील की। तो पिछोला झील उदयसी ने इसका पाल पक्का करवाया था। यानी उदयसी ने इस झील के पाल को पक्का करवाया। पाल को पक्का करवाया था। और यहाँ पर नदी गिरती है सीसाराम, नदी गिरती है सीसाराम या बूजड़ा नदी, बूजड़ा नदी। और इस झील के किनारे जग मंदिर है, जग मंदिर। इस झील के किनारे जग मंदिर है। इसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया। कर्ण सिंह ने शुरू करवाया 1620 में। और पूर्ण की बात करें तो पूर्ण ने करवाया था इसका निर्माण। पूर्ण की बात करें तो जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया था। 1651 में इस जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। और यहाँ पर शहजादा खुर्रम को शरण दी गई थी। शहजादा खुर्रम को शरण दी थी। और बात करें कि 1857 के समय, 1857 की क्रांति के अभियान में इसे शहजादा खुर्रम को शरण दी थी। और क्रांति के समय दी। और गुजरात अभियान यानी पिछोला झील
के जो पाल को पक्का करवाया था वो उदय सिंह ने पाल को पक्का करवाया। और नदी गिरती है सीसाराम और बूजड़ा नदी इसे पिछोला झील में गिरती है। और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर बना है। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया और पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में जग मंदिर को पूर्ण करवाया। यहाँ शहजादा खुर्रम को शरण दी गई थी, यानी 1857 की जो गुजरात अभियान था उस समय इस खुर्रम को शरण दी गई थी। आगे हम बात करते हैं कि इस झील पर जो जगनिवास बना है उसके बारे में, जगनिवास के बारे में चर्चा करें तो जगनिवास इस पिछोला झील के किनारे जगनिवास भी बना है। जगनिवास की बात करें तो जगनिवास जगत सिंह सेकेंड ने 1746 में पूर्ण करवाया था। जगत सिंह सेकेंड ने 1746 में पूर्ण करवाया था। जगत सिंह सेकेंड ने 1746 में पूर्ण करवाया था। और बात करें यहाँ पर बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा यह थी पिछोला झील की जानकारी, यानी जग मंदिर और जगनिवास से पिछोला झील के किनारे बना है। जग मंदिर का निर्माण और ये जगनिवास का निर्माण की बात जगत सिंह सेकंड ने 1746 में पूर्ण करवाया। और बिजारी नामक स्थान पर एक पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। आगे हम बात करते हैं जयसमंद झील की। जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर। यह जयसमंद झील के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और भारत की दूसरी है। भारत की दूसरी है। प्राचीन नाम डेबर झील था इसका। प्राचीन नाम डेबर झील, प्राचीन नाम डेबर झील था। और इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। जय सिंह गोमती नदी पर बांध बनाकर, गोमती नदी पर बांध बनाकर, यानी जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की सबसे यानी दूसरी कृत्रिम झील है। और प्राचीन नाम था इसका जयसमंद झील का डेबर झील। और निर्माण जय सिंह ने करवाया गोमती नदी पर बांध बना के। आगे हम झील गोमती नदी पर बांध बना के आगे हम बात करते हैं कि इस झील के 1887 में निर्माण हुआ था। और इस झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर है, यानी इसका निर्माण 1687 में हुआ था। 1687 में जय सिंह ने करवाया था, जय सिंह। और ये उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर, उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर है। उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर कुल 7 टापू है। इस झील पर कुल 7 टापू है। बड़े टापू की बात करें तो बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू है, छोटे का नाम है प्यारी। और 2 नहरें निकाली गई है इस झील, 2
नहरी, दो नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट, श्यामपुरा और भाट। यहाँ पर रूटी रानी का महल भी है, रूटी रानी का महल, रूटी रानी का महल भी इस झील के किनारे है। राजसमंद झील, जयसमंद झील के किनारे रूटी रानी का महल भी स्थित है। और इस झील को दो नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट। यानी 1687 ईस्वी में जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया और उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर ये दूर झील स्थित है। इस झील पर 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। और यहाँ पर दो नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट, और यहाँ रूटी रानी का महल भी स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं कि जैसलमेर की कौन कौन सी जिले हैं। मीठे पानी की जैसलमेर में जिले हैं, उसके बारे में चर्चा करें। जैसलमेर, अब जिले और नाम रहे। जैसलमेर में झील की बात करें तो अमर सागर, अमर सागर, अमर सागर जैसलमेर में, अमर सागर और गढ़सीसर, गढ़सीसर, गढ़सीसर और बुद्ध झील, बुद्ध झील, बुद्ध झील। आगे हम बात करें गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर में बात करें तो गंगानगर में कौन कौन सी झील है। बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़। आगे हम बात करें कि गैप सागर झील कहाँ पर है तो डूंगरपुर में, गैप सागर कटा है डूंगरपुर, डूंगरपुर। और भोपाल सागर, भोपाल सागर कटा है, भोपाल सागर है चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। हम बात करना जैसलमेर में किस किस जिला है तो अमर सागर, गढ़सीसर और बुद्ध झील, ये तीनों जिला कटा है जैसलमेर में। और गंगानगर में किस किस झील है तो गंगानगर में बुड्ढा जोड़ झील है। और गैप सागर झील की बात करना तो डूंगरपुर में गैप सागर झील, भोपाल सागर झील कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में। अब अपन बात करा क्या तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहाँ पर है, तलवाड़ा झील कटा है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, कटा है हनुमानगढ़ में। रामगढ़ झील जयपुर, रामगढ़ झील कटा है जयपुर में, जयपुर, रामगढ़ झील कटा है जयपुर। और गलता जी झील, गलता झील कटा जयपुर। मानसागर, मानसागर झील कटा है, मानसागर कटा है जयपुर। रामसागर, रामसागर कटा बूंदी, रामसागर झील बूंदी। जैत सागर, जैत सागर झील बूंदी। कंडेला झील, कंडेला झील झालावाड़, झालावाड़। भीमसागर, भीमसागर झील, भीमसागर कटा झालावाड़। भीमसागर। अजीत सागर सिरोही, अजीत सागर कटा सिरोही। चोपड़ा झील, चोपड़ा झील सिरोही। अजीत सागर झुंझुनू, सॉरी झुंझुनू, और चोपड़ा झील सिरोही। यानी तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, और रामगढ़ झील जयपुर, और गलता जी झील जयपुर, और मानसागर झील जयपुर में, और रामगढ़ रामसागर बूंदी में, जैत सागर झील बूंदी में, और ये कंडेला झील झालावाड़ में, और भीमसागर झील झालावाड़ में, अजीत सागर झील झुंझुनू, और चोपड़ा झील सिरोही। अब बात करें मोती झील की। मोती झील जो भरतपुर में है, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाती है मोती झील को। मोती झील
बात करा मोती झील की। मोती झील अकट है भरतपुर में। भरतपुर। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी के पानी रोककर, रूपारेल नदी का पानी रोककर मोती झील का निर्माण। भरतपुर की लाइफलाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन और जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं इस मोती झील में। नील हरित शैवाल, यानी मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। और रूपारेल नदी के पानी को रोककर इस मोती झील का निर्माण हुआ और भरतपुर की इसको लाइफलाइन कहा जाते हैं और जीवन रेखा भी कहते हैं और नील हरित शैवाल पाए जाते हैं इस मोती झील पर। आगे बात करते हैं सिल्लीसेट झील की। सिल्लीसेट झील, सिल्लीसेट झील वहाँ पर है अलवर में। झील सिल्लीसेट झील कट है अलवर में। सिल्लीसेट झील अलवर में, दिल्ली टू जयपुर रास्ते पर, दिल्ली टू जयपुर रास्ते पर ये सिल्लीसेट झील है अलवर में। सिल्लीसेट झील राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ये सिल्लीसेट झील है। इसका उपनाम है राजस्थान का नंदनकानन। राजस्थान का नंदनकानन ये इसका उपनाम है। इस झील पर होटल लेक पैलेस तब्दील हो गए हैं। यानी सिल्लीसेट झील कहाँ पर है? अलवर जिले में ये सिल्लीसेट झील है। जयपुर और ये दिल्ली और जयपुर रास्ते पर यह सिल्लीसेट झील राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर यह झील है और इस झील का उपनाम है राजस्थान का नंदनकानन। यानी सिल्लीसेट झील पर अब एक होटल बना दिया गया है, लेक पैलेस में होटल तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की झीलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और वीडियो को आगे शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।